समाज में बड़ी सामर्थ्य है। इंद्रियों के समुदाय को समाज कहते हैं। तो इंद्रियां तो अपने अपने कार्य को प्राप्त होती हैं। जिस इंद्रिय का जो कार्य है वो इंद्रिय अपने कार्य को करती है। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने कार्य में रत है। आंख से देखना होगा तो देखना ही होगा, कान से सुनना होगा तो सुनना ही होगा। ऐसे इंद्रियां तो अपने अपने कार्य में रत हैं। परंतु दसों इंद्रिय अध्यक्ष मन, ये मन रसस्वादन के लिए, इंद्रिय रसस्वादन के लिए ये मन पक्षपात करता है। किसी एक इंद्रिय के पक्ष में इंद्रिय रसस्वादन के लिए हो जाता है। इंद्रियों के विषयों में ये मन रसस्वादन करता है। इसलिए मन रसस्वादन करता है। क्यों? क्योंकि मन में ज्ञान की गहराई नहीं है। मन विषयों का रसस्वादन तो करता है, पर उन विषयों के रसस्वादन में तटस्थ होकर के नहीं देखता कि ये रस टिकने वाला नहीं है, ये स्वाद टिकने वाला नहीं है। तो अगर मन ज्ञान की गहराई में जाकर के देखे, मन में ज्ञान की गहराई हो, यदि मन में ज्ञान हो तो मन विषयों के रसस्वादन में न लगकर इंद्रिय पक्षपात में न जाए। मन इंद्रियों के रसस्वादन के लिए किसी एक इंद्रिय के पक्ष में चला जाता है। ये मन पक्षपाती होता है। कब होता है? जब मन में ज्ञान की गहराई नहीं होती है तब। अगर मन अपने ज्ञान की गहराई में, ज्ञान में रहे, मन में ज्ञान रहे और ज्ञान में मन रहे, तो फिर इंद्रियां अपने अपने कार्य को करती हुई इंद्रियों में राग द्वेष नहीं होगा, इंद्रियों में कोई पक्षपात नहीं होगा, इंद्रियों में कोई, अर्थात इंद्रिय समुदाय समाज में कोई उथल पुथल नहीं होगी, कोई विकार नहीं होगा। ये मन ही है जो सब मुसीबत की जड़ मन है। मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन डिगमिगाता है। अगर मन ना डिगे तो इंद्रियों के समुदाय में कोई खलबली नहीं आएगी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो परेशानी आती है, जितनी परेशानी आती है ये मन में आती है। मन में परेशानी आती है जब मन में ज्ञान की गहराई नहीं होती है। उथली नदी, कम गहराई वाली नदी में पानी बहता है तो आवाज़ बहुत होती है, शोरगुल बहुत होता है, और गहरी नदी शांत बहती है। ऐसे ही मन की गहराई में अगर इंद्रियां अपने अपने कार्य को प्राप्त हों तो कोई शोरगुल नहीं होगा। मन की ज्ञान की गहराई, मन ज्ञान की गहराई में और ज्ञान मन की गहराई में है तो इंद्रियां अपने अपने कार्य को बिना शोर शराबा किए और प्राप्त होंगी। इंद्रियों से अपना अपना कर्म कर्तव्य होता रहेगा। ये शोरगुल करता है मन।
तो मन के द्वारा शोरगुल होता है। तो ये ज्ञान की गहराई मन में न होने के कारण शोरगुल होता है। परंतु जो इंद्रियों का समुदाय है, इसको समाज कहते हैं। तो समाज में उथल पुथल दिखती है, परंतु मन में उथल पुथल होती है ज्ञान की गहराई न होने के कारण। तो गुरु ज्ञान में मन में गुरु ज्ञान रहे, गुरु ज्ञान में मन रहे, तो ज्ञान की गहराई में उथल पुथल नहीं होती, शोरगुल नहीं होता, शोर शराबा नहीं होता। तो समाज में बड़ी सामर्थ्य है। कब? जब समाज अपने अपने कर्म कर्तव्य में तत्पर रहे। तो मन शोर शराबा करता है, इंद्रियां तो अपने अपने कर्म कर्तव्य में तत्पर हैं। इंद्रियों के समुदाय का नाम समाज है। तो अपने अपने कर्तव्य में तत्पर है, इंद्रियां अपने अपने कर्म कर्तव्य में तत्पर हैं। जैसे आँख से देखना तो देखना ही होगा, आँख से सुनना नहीं होगा, और कान से सुनना होगा तो सुनना ही होगा, देखना नहीं होगा। तो इस रीति से इंद्रिय समुदाय समाज अपने कर्म कर्तव्य में है। पर दिक्कत जितनी भी है वो मन के द्वारा है। मन में ज्ञान की गहराई न होने के कारण शोर शराबा ये मन करता है, हल्ला मन करता है, मन हल्ला मचाता है, हाय मर गया रे, हाय मर गया रे। ये जितना भी है ये ढोंग करने वाला ढोंगी मन है, जो शोर शराबा करने वाला है। तो ये मन शोर शराबा न करे। यदि मन में गुरु ज्ञान की गहराई हो तो मन शोर शराबा नहीं करेगा। हरिओम। स्त्री पुरुष का नियंत्रण करना चाहती है। पुरुष है चेतन परमात्मा तत्व जो असीम और अपार है, तो उसका नियंत्रण तो होने से रहा। नियंत्रण का अर्थ है काबू पाना। तो जो असीम और अपार है उस पर कब्जा कर पाना असंभव है। और प्रकृति एक सीमित है, तो सीमित प्रकृति चेतन के अंतर्गत है, और प्रकृति के अंतर्गत चेतन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चेतन अपार है, असीम है, इसलिए वो प्रकृति के कब्जे से बाहर है। जो चीज़ कब्जे से बाहर है, जो असीम है, जो अपार है, उस पर कब्जा किया नहीं जा सकता, उस पर नियंत्रण किया नहीं जा सकता। तो पुरुष चेतन परमात्मा तत्व असीम और अपार है, इसलिए उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। प्रकृति सीमित है, तो प्रकृति सीमित है, तो सीमित प्रकृति पर कब्जा चेतन का होता है। वो चेतन पुरुष है जो प्रकृति को अपने कब्जे में करके रखता है। तो प्रकृति पर कब्जा चेतन करता है। और स्त्री पुरुष में पुरुष चेतन प्रधान है और स्त्री जड़ प्रधान है, इसलिए पुरुष स्त्री पर तो कब्जा कर सकता है, पर स्त्री पुरुष पर कब्जा नहीं कर सकती। स्त्री को पुरुष के कब्जे में रहना चाहिए, अर्थात मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा में नहीं रहेगी तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी।